हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आपकी इसी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए ऑनलाइन तैयारी एक नए विषय पर अपना नया वीडियो लेके हाजिर है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कुपोषण, जिसे हम इंग्लिश में माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुपोषण क्या होता है, कुपोषण कितने प्रकार का होता है और कुपोषण के क्या कारण होते हैं। साथ ही भारत सरकार कुपोषण को हमारे देश से दूर भगाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाती है, मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम जानते हैं कि कुपोषण क्या है। कुपोषण आपके शरीर को काम करने के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों और उससे मिलने वाले पोषक तत्वों के बीच असंतुलन है। इसका मतलब कुपोषण या अतिपोषण हो सकता है। आप कैलोरी की कुल कमी से कुपोषित हो सकते हैं, या आपको प्रोटीन, विटामिन या खनिज की कमी हो सकती है। आपके शरीर में इतनी ज़्यादा कैलोरी भी हो सकती है कि उसे संभालना आपके शरीर के लिए मुश्किल हो। आपके शरीर को अपने ऊतकों और कई कार्यों को बनाए रखने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और निश्चित मात्रा में होती है। कुपोषण तब होता है जब उसे मिलने वाले पोषक तत्व इन ज़रूरतों को पूरा नहीं करते। आप पोषक तत्वों की कुल कमी से कुपोषित हो सकते हैं, या आपके पास कुछ प्रकार के पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं, लेकिन अन्य प्रकार के पोषक तत्व कम हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक भी विटामिन या खनिज की कमी से आपके शरीर के लिए गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। दूसरी ओर पोषक तत्व की अधिकता भी समस्या पैदा कर सकती है। कुपोषण के 4 प्रकार क्या हैं? कुपोषण का मतलब अल्पपोषण या अतिपोषण हो सकता है। इसका मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन और खनिज, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का असंतुलन भी हो सकता है। कुपोषण कुपोषण के प्रकार में पहला प्रकार है कुपोषण। कुपोषण के बारे में सोचते समय ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कुपोषण ही आता है। कुपोषण पोषक तत्व की कमी है, यानी पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में कुपोषण होता है। अगर आपको पर्याप्त आहार नहीं मिलता है या आपके शरीर को आपके भोजन से पर्याप्त पोषक तत्व अवशोषित करने में परेशानी होती है, तो आप कुपोषित हो सकते हैं। कुपोषण के कारण वसा और मांसपेशियों की बर्बादी दिखाई दे सकती है, लेकिन यह अदृश्य भी हो सकती है। आप ज़्यादा वजन वाले और कुपोषित हो सकते हैं, यानी अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो भी आप कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, और यदि वज़न कम है तो भी आप कुपोषित कहे जाते हैं। कुपोषण पोषक तत्वों की कमी से होता है। हमारा दूसरा प्रकार है मैक्रोन्यूट्रिएंट कुपोषण। इसे प्रोटीन ऊर्जा अल्प पोषण भी कहा जाता है। यह मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। जब हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होती है तो इस तरह के कुपोषण को मैक्रोन्यूट्रिएंट कुपोषण कहा जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट आपके आहार के मुख्य निर्माण खंड हैं। वे पोषक तत्व जिन पर आपका शरीर खुद को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए निर्भर करता है। उनके बिना या उनसे सिर्फ एक के बिना भी आपका शरीर जल्दी ही बिखरने लगता है, यानी कि आपके शरीर में मैक्रोन्यूट्रिएंट का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके शरीर को बनाए रखने में मदद रखता है। किसी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी भी आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकती है। ऊतकों को तोड़ने और अपनी कमी ऊर्जा को बचाने के लिए अनावश्यक कार्यों को बंद करना। सूक्ष्म पोषक तत्वों का कुपोषण। सूक्ष्म पोषक तत्व विटामिन और खनिज हैं। आपके शरीर को इनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी प्रकार के कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। बहुत से लोगों में उनके आहार में विविधता की कमी के कारण कुछ विटामिन और खनिजों की थोड़ी कमी होती है।
हो सकता है कि आपको हल्की विटामिन की कमी का असर न दिखे, लेकिन जैसे जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी गंभीर होती जाती है, इसके गंभीर और स्थायी प्रभाव होने लगते हैं। अगला है अतिपोषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कुपोषण की अपनी परिभाषा में अतिपोषण को शामिल किया है, ताकि पोषक तत्वों के अत्यधिक सेवन से होने वाले हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों को पहचाना जा सके। इसके अधिक वजन और मोटापे के प्रभाव शामिल हैं, यानी कि अगर पोषक तत्वों की मात्रा आपके शरीर में हो जाती है तो भी आप अतिपोषण के शिकार हो जाते हैं। यानी कि पोषक तत्व ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा, उनकी मात्रा आपके शरीर में बराबर होनी चाहिए। जो गैर संचारी रोगों NCD की सूची में दृढ़ता से जड़े हुए हैं, इससे वह विषाक्तता भी शामिल है जो विशिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिक खुराक से हो सकती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अतिपोषण। जब आपके शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और या वसा कैलोरी की अधिकता होती है तो यह उन्हें आपके वसा ऊतकों में वसा कोशिकाओं के रूप में संग्रहित करता है। लेकिन जब आपके शरीर में भंडारण के लिए ऊतक समाप्त हो जाते हैं तो वसा कोशिकाओं को खुद ही बढ़ना पड़ता है। बढ़ी हुई वसा कोशिकाएं पुरानी सूजन और उसके बाद होने वाली कई चयापचय विकारों से जड़ी होती हैं। ये मधुमेह, कोरोनरी धमनी रोग और स्ट्रोक जैसी NCD को जन्म दे सकती हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अतिपोषण प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की ज़्यादा मात्रा में शरीर में होने के कारण होता है। सूक्ष्म पोषक अतिपोषण। आप वास्तव में विटामिन और खनिज सप्लीमेंट्स का ओवरडोज ले सकते हैं। यह कैसे होता है और किस खास विटामिन या मिनरल की कितनी मात्रा बहुत ज़्यादा है, यह समझाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का अधिक पोषण असामान्य है और यह सिर्फ आहार से ही नहीं होता है, लेकिन अगर आप कुछ सप्लीमेंट्स की बहुत ज़्यादा खुराक लेते हैं तो इसके विषाक्त प्रभाव हो सकते हैं। पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से जांच करवाना एक अच्छा विचार है। कुपोषण के संकेत और लक्षण क्या हैं? अब जानते हैं कि कुपोषण के संकेत और लक्षण क्या हैं। कुपोषण इस प्रकार हो सकता है: कम शारीरिक वजन, उभरी हुई हड्डियां, छिड़ वसा और मांसपेशियां। आपके पेट और चेहरे पर एडिमा, द्रव के साथ सूजन के साथ हाथ और पैर पतले हो जाना। बच्चों में अवरुद्ध विकास एवं बौद्धिक विकास, कमजोरी, बेहोशी और थकान, चिड़चिड़ापन, उदासीनता या असावधानी, शुष्क, अलोचदार त्वचा, चकत्ते और घाव, घूंघर बाल, बालों का झड़ना और बालों के रंग द्रव्य का हास्य, बार बार और गंभीर संक्रमण होना, शरीर का तापमान कम होना, गर्म न होने पाना, कम हृदय गति और रक्तचाप। अतिपोषण कुछ इस प्रकार हो सकता है: मोटापा, उच्च रक्तचाप, इंसुलिन प्रतिरोध, दिल की बीमारी। कुपोषण के कारण क्या हैं? अब जानते हैं कि कुपोषण किन कारणों से होता है। कुपोषण आमतौर पर पर्याप्त पोषक तत्व न खाने के कारण होता है। यह कुछ चिकित्सक स्थितियों के कारण भी हो सकता है जो आपके शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने से रोकते हैं। यदि आपके पास निम्नलिखित लक्षण हो तो आपको पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है: सीमित वित्तीय संसाधन, पौष्टिक खाद्य पदार्थ तक सीमित पहुंच, चिकित्सीय स्थितियां जो भोजन करना कठिन बना देती हैं जैसे मतली या निगलने में कठिनाई, चिकित्सीय स्थितियां जो कैलोरी को कम करती हैं जैसे क्रॉनिक डायरिया या कैंसर, कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता जैसे कि गर्भावस्था, स्तनपान या बचपन के दौरान, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां जो खाने को हतोत्साहित करती हैं जैसे अवसाद या मनोभ्रंश, भोजन संबंधी विकार जैसे एनोरेक्सिया और बुलिमिया, कुअवशोषण विकार जैसी अग्राशयी
अपर्याप्तता या सूजन आंत्र रोग, एक ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक अंतःशिरा शोषण की आवश्यकता होती है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुना गया बहुत ही प्रतिबंधित आहार या अनाकर्षक आहार, ज़रूरत से ज़्यादा पोषक तत्वों का सेवन करने से अतिपोषण होता है। अगर आपके पास ये सब है तो आप ऐसा कर सकते हैं। पौष्टिक भोजन के कुछ विकल्प: एक गतिहीन जीवन शैली, एक ऐसी स्थिति जो आपके चयापचय को धीमा कर देती है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, हार्मोन असंतुलन जो आपकी भूख और तृप्ति के संकेतों में बाधा डालता है, चीर तनाव, चिंता या अवसाद, ज़्यादा खाने से होने वाली गड़बड़ी, आहार अनुपूरकों का लगातार अधिक उपयोग। आशा है आपको कुपोषण के कारण अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुपोषण के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। कुपोषण के विरुद्ध भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं। पहला, मिशन पोषण 2.0। दूसरा, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना। तीसरा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY। चौथा, मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना SAG, माँ का पूर्ण स्नेह माँ कार्यक्रम, पोषण वाटिकाएं। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन योजनाओं के बारे में जानते हैं। मिशन पोषण 2.0। पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य वर्ष 0 से 6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार करना है। इस पहल का उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा के भीतर किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की सहायता करना है, जिसका उद्देश्य 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों में बौनापन और कमजोरी को कम करना है। साथ ही सभी 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं, बच्चों और किशोरियों में अनीमिया से निपटना है। कार्यक्रम के प्रमुख तत्वों में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, सहयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अतिरिक्त देश भर में पोषण वाटिका या न्यूट्री गार्डन की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो उचित पोषण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों, औषधि पौधों और जड़ी बूटियों तक सुविधाजनक और लागत प्रभावी पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य किशोरियों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ज़रूरी पोषक तत्व समय अनुसार पहुंचाना है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS का उद्देश्य 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना, माता में उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की क्षमता बढ़ाना, किशोर लड़कियों को सुविधा प्रदान करना, उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर एवं जागरूक नागरिक बन सकें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, जिसे 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, यानी कि इस योजना की देखरेख महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर रहा है और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 में हुई थी।
इसके तहत पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने और मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई हेतु गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में सीधे धन का भुगतान किया जाता है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की मदद करने के लिए सीधे उनके बैंक खाते में धनराशि दी जाती है। योजना के लाभ: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर PMMVYY CAS के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की जाती है। PMMVY CAS एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। इसके परिणामस्वरूप लाभार्थी की किसी भी शिकायत का शीघ्र जवाबदेही के साथ बेहतर तरीके से निवारण होता है। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम। मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। यानी कि इसे केंद्र द्वारा आयोजित किया गया है जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। इसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को लंच प्रदान किया जाता है। उन्हें 12 या 2 बजे खाना दिया जाता है जिसे मिड डे मील कहा जाता है ताकि उनको ज़रूरी पोषक तत्व दिए जा सकें। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित 1 से 8 तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना PM पोषण योजना कर दिया गया और इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बाल वाटिका 3 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे के छात्र भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य भूख और कुपोषण समाप्त करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि, जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार, विशेष रूप से महिलाओं की जमीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना। किशोरी योजना। इस योजना का उद्देश्य किशोरियों को सुगमता प्रदान करना, शिक्षित करना, सशक्त बनाना है ताकि पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर तथा जागरूक नागरिक बनाया जा सके। स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, स्कूल बाह्य किशोरियों को औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना तथा विद्यमान सरकारी सेवाओं के बारे में सूचना मार्गदर्शन प्रदान करना है। सुपोषित माँ अभियान। इस अभियान की योजना के अनुसार 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा। साथ ही बच्चे की स्वास्थ्य चिकित्सा जांच, रक्त, दवा, प्रसव सहित अन्य बातों का ध्यान रखा जाएगा। यह अभियान गर्भवती माताओं और लड़कियों की पोषण सहायता से संबंधित है। इस अभियान के माध्यम से न केवल गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाएगी बल्कि नवजात शिशु भी इस योजना का हिस्सा होंगे। इस अभियान के पहले चरण में लगभग 1000 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। सुपोषित माँ अभियान में एक परिवार से एक गर्भवती महिला को शामिल किया जाएगा। सुपोषित माँ अभियान के तहत नवजात बच्चे के स्वास्थ्य की भी विशेष देखरेख की जाएगी। अभियान के पहले चरण में 1000 गर्भवती महिलाओं में से प्रत्येक को 17 किलोग्राम संतुलित आहार की एक किट प्रदान की जाएगी। इस किट में गेहूं, चना, मक्का और बाजरे का आटा, गुड़, दलिया, दाल, बड़ी, सोयाबीन, घी, मूंगफली, भुने हुए चने, खजूर और चावल शामिल होंगे। इसका उद्देश्य महिलाओं को पोषण प्रदान करना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM का उद्देश्य छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और अनीमिया को कम करना है। एक अनुमान के मुताबिक इस योजना से कुल 100 मिलियन लोग लाभान्वित हुए होंगे।
NNM नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी द्वारा समर्थित है। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। यह मिशन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सूचन एवं प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों का प्रयोग करने, सोशल अपडेट करने और पोषण संसाधन केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस मिशन का इरादा तो स्पष्ट है, परंतु इसे क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां हैं जो निम्नलिखित हैं। कुपोषण एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। निर्धनता सहित अपर्याप्त भोजन की खपत, भोजन का असमान वितरण, मातृ, शिशु एवं बच्चों की अनुचित देखभाल, असमानता और लैंगिक असंतुलन, खराब साफ सफाई और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं तक सीमित पहुंच आदि इसके प्रमुख कारण हैं। स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न मंत्रालय और विभाग अक्सर अलग अलग काम करते हैं और उनके बीच समन्वय में कमी पाई जाती है। अन्य सरकारी योजनाओं की तरह यह योजना भी आवंटित राशि के आंशिक प्रयोग का सामना कर रही है। इस योजना के लिए वर्ष 2018-19 में आवंटित कुल संसाधनों का मात्र 16% ही प्रयोग में लाया गया था। रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग, स्थिरता और जवाबदेही की कमी के कारण यह मिशन काफ़ी प्रभावित हो सकता है। इसलिए हमें निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने तथा स्थिरता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको यह विषय अच्छे से समझ में आया होगा। स्टे ट्यून टू अ वेबसाइट ऑनलाइन तैयारी एंड वेट फॉर योर नेक्स्ट वीडियो। जब तक हमारा अगला वीडियो आता है तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए। थैंक यू।